Best friend forever. 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 Namaskar, a very good evening everyone. I'm Smriti Rastogi. And I'm Sanjeev Kumar. Welcome to your loved show, Best Friend Forever. So, anxiety among pets, which is a very, very important element. Smriti, anxiety elements. Anxiety among pets is a very serious and a complicated issue. इसको समझने की बहुत ज़रूरत है. जैसे हम हमारी फैमिली में हर किसी को कहीं ना कहीं एंग्जाइटी होता है, स्ट्रेस होता है, फोबिया होता है, फियर होता है. तो हमारी जो कंपेनियंस हैं, जो एक एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर फैमिली हैं, इनके अंदर भी ये फैक्टर्स होते हैं. इनको समझने की बहुत ज़रूरत होती है, इनको आइडेंटिफाई करने की बहुत ज़रूरत होती है. और अगर जब हम इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो इन पर कैसे काम करना होगा ताकि हम इनको सूद कर पाएं, ये सब कुछ समझना बहुत ज़रूरी है. और आज इन्हीं सब फैक्टर्स को, इन्हीं सब पॉइंट्स को समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं. आइए हम आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं. सबसे पहले डॉक्टर अखियार खान, आपका बहुत बहुत स्वागत है. ही इज़ अ वेटनरी डॉक्टर. और हमारे साथ हैं तेजश्री, एंड तेजश्री इज़ अ कैनाइन बिहेवियरिस्ट. आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. हम हमारे व्यूअर्स से एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे कि आपके जो भी सवाल आपके पेट से रिलेटेड हों, आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं. इनसे बेस्ट गाइडेंस और बेस्ट आपको जो गो अहेड है, वे अहेड है, रोड अहेड है, इनसे बेस्ट कोई नहीं सजेस्ट कर सकता. आप हमें कॉल कर सकते हैं. हमारा फ़ोन नंबर है 01123097532. इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं. आज हमारे साथ भी एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं. हमारे दोस्त हैं. दो हमारे एक्सपर्ट्स के अलावा एक और हमारे कंपेनियन हैं, उनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं. आपसे पूछेंगे तेजश्री, इंट्रोडक्शन दीजिए. हाँ जी, दिस इज़ लिली लव. एंड लिली लव को मैंने अडॉप्ट किया था 2 साल पहले, एग्जैक्टली पैंडेमिक के बीच पहले. First of all, let me tell you, that's a beautiful looking pet Thank over you. there. Thank you. And stealing all the light. Absolutely. मेरे ख्याल से सारे व्यूअर्स भी अग्री करेंगे. हम चार शायद दिखे ना दिखे, लिली लव बहुत जरूर अपने आप को पोजीशन करके बैठे हुए हैं. पोजीशन करके बैठी हुई Undoubtedly. है ना. So she is a desi, a beloved Indian dog, and yes, she is the light of my life. Brilliant. Now, how old is Lily? Lily होगी approximately 2 साल की, 2 because साल की. since she is adopted. So you've just taken Lily at at a very young age. Yes. And desis में anxiety का issue, Indies. Indies. They want to be always on the go. Absolutely. हर चीज जानना है, हर चीज अभी भी वो समझने की कोशिश कर रही है कि कैमरा कहाँ है, सब क्या कुछ, हो रहा है. सब So कुछ. what's your opinion about this and how do you go about training? I don't think कि सिर्फ इंडीज़ में एंग्जाइटी ज़्यादा होती है just because they are slightly hyperactive. In fact, कोई भी breed में, in any breed, I don't think there should be any discrimination. सारे breeds में, even the ones जो हम consider करते हैं कि वो calm breeds हैं, उसमें उनमें भी anxiety हो सकती है. And the anxiety can be because it's genetic, because it's fear-based, या separation-based, या of course एज रिलेटेड भी एंग्जाइटी होती है. सो इन टर्म्स ऑफ लिली, अभी तो ऑफ कोर्स बहुत नया एनवायरनमेंट है, बहुत लोग हैं, आप सब हो, और वो किसी से मिल नहीं पाई है, तो थोड़ा सा हम एंग्शियस हुए हैं. बट इफ यू सी, बट वेल ट्रेन्ड, बिकॉज ऑफ हर ट्रेनिंग शी इज स्टिल लर्निंग कि मैं खुद को कैसे यहाँ पे बैठ के सेल्फ सूट करूँ. बहुत एसेंशियल रोल होता है एक बिहेवियरिस्ट का. एब्सोल्युटली. क्योंकि मुझे लगता है समझना पेट्स को, और खासकर जो हमारा टॉपिक है आज का, एंग्जाइटी, फियर, फोबिया, ये डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगी. इससे पहले एक कॉल, क्योंकि हमारा बहुत डायनेमिक शो है. कॉल आ गया है हमारे पास, बिहार से कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ. जी, अपना सवाल, पहले अपना नाम बताइए और फिर अपना सवाल पूछिए. जी, मेरा पेट 30 साल का जर्मन शेफर्ड है और मेरे घर के आसपास कुछ हनी भी और हॉर्नेट हैं जिनको हमेशा वो उछल कर पकड़ लेता है. और 2 दिन पहले 3 से 4 बार उसे वॉमिटिंग हुआ और वॉमिटिंग में एक हनी थी. तो बताएं कि जब आपको हनी भी काटते तो क्या करें और इसकी कोई मेडिसिन सजेस्ट करें.
मैं डॉक्टर साहब आपसे भी पूछूंगी। हनी बीज का वो हनी बीज, इफ ऑल डॉक्टर अगर आप थोड़ा सा समझ पाए। सो बेसिकली आई थिंक वो ये बोल रहे थे कि हनी बीज के पीछे भागता है तो उसकी वजह से शायद मे बी स्वेलिंग वगैरह उनकी बाइट से हुआ होगा एंड वॉमिटिंग हुआ होगा बेसिकली। ओके ओके ओके, सो व्हाट इज योर एडवाइस ऑन दैट? उसमें एक तो आपको उसी टाइम पे थोड़ा आइस पैक आप लगा सकते हो सो दैट कि जो भी स्वेलिंग है वो थोड़ा कम हो जाए। एंड अगर इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू तो एक बार आप हॉस्पिटल भी विजिट करें, लाइक उसका कुछ हम एंटी इन्फ्लेमेटरी शॉट हम उसको उस टाइम पे दे दें सो दैट की कंडीशन और वर्सन ना हो। देखिए, मुझे लगता है कि इसीलिए एक्सपर्ट्स हम आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि ये एडवाइस आपको, मुझे लगता है इस मंच पर न केवल आपको, हमारे सारे दर्शकों को ये एक एक्सपर्ट एडवाइस आप तक पहुंचते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारा टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज। तो ये जो टॉपिक है, जो हम बात करें एंग्जाइटी अमंग पेट्स, एंग्जाइटी एज रिलेटेड होती है, सेपरेशन रिलेटेड होती है, कोई ऐसा सदमा या कोई एक ऐसी चीज़ जो पेट्स में होती है कि जिससे उनका ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है उनके माइंड पे कि वो एक स्ट्रेस में रहते हैं। ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि हमारे पेट को किस तरीके का स्ट्रेस है और उनको उस तरीके से कैसे उबारा जा सकता है? सी बेसिकली जो मेन कॉजेज इसकी हैं वो आपका सबसे पहले है कि एक सेपरेशन एंग्जाइटी है, देन देयर इज एजिंग आल्सो, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू दिस, और फियर, सबसे बड़ी बात जो है फियर है। सबसे पहले जो आपका नॉइस है, लाइक फायर क्रैकर्स, थंडर स्टॉर्म्स, इसकी वजह से बहुत एंग्शियस हो जाते हैं ये। देन स्ट्रेंज पीपल, उनके सामने एकदम से आ जाना, स्ट्रेंज एनिमल्स के सामने, समटाइम्स इट्स सिचुएशनल ऑल्सो, जैसे आपका सडन आपके सामने कोई स्ट्रेंज एनिमल आ गया तो उसकी वजह से भी काफ़ी एंग्शियस हो जाते हैं। स्टिमुलस ऑल्सो, लाइक कोई कैप्स की वजह से, अम्ब्रेलास की वजह से, इसकी वजह से ये बेसिकली वाइड रेंज। Yes, एक basically. और चीज ऐड Anxieties can करूंगी, be- मैं आपसे भी पूछूंगी, क्योंकि संजीव कभी ऐसा होता है कि एक पेट, अगर एक पेट ओनर के साथ रहा, वो पेट ओनर अब्यूजिव रहा, उसके बाद किसी और ने उसको अडॉप्ट कर लिया, मगर वो जो डर है, वो जो फियर है, उसको कॉम्बैट करना कितना जरूरी है, वो निकल सकता है कि नहीं? Anybody, like obviously when we talk about Tejasri also, she will need to understand, spend some time, and then relate to the pet and surroundings क्या हैं, क्या factors रहे हैं, जो जानकारी हमारे को background की हासिल हो सकती है। Tejasri, you will agree with that? Absolutely. Yeah, because we need to know a wholesome picture. Then only you can try and work on, you know, what needs to be corrected. अगर आपको पता ही नहीं होगा कि किस वजह से क्या हो रहा है, फिर वो उस पे काम नहीं कर पाएंगे। I guess we have got a caller. Caller from Rajasthan. हाँ सर, सर वो हमारे एक डॉग है, इंडियन स्ट्रे है, उसको स्पेइंग का ऑपरेशन भी करा रखा है। तो सर वो कुछ दिन से अपनी सर वेजाइना के पास में लाइकिंग कर रही थी, तो वेजाइनाइटिस का बताया गया, तो उसमें हमने उसको दवा वगैरह भी दी है, और उसको चलने में थोड़ी समस्या आती है सर। जी, एज क्या है आपके पेट की? 3.5 साल। आपने स्पे करा दिया है या कराना चाहते हैं? सर स्पेइंग करा दिया सर। स्पेइंग करा दिया है, लेकिन वो लीक करती रहती है काफी, आप ये बोल रहे हैं ना? असल नहीं सर, वो हाँ वो उसमें पस, रेड कलर का पस सा निकल रहा था सर। पस सा निकल रहा है। कितने दिन हुआ है स्पेइंग करके? सर स्पेइंग करा 1 साल हो गया। 1 साल हो गया है जी। डॉक्टर साहब, व्हाट कुड बी द रीजन? I mean, obviously he needs a vet's guidance. See, लेकिन आप basically बताएं। sometimes आफ्टर द सर्जरी कभी जैसे आपका रेमिनेंट ऑफ ओवरी रह गया, सो वो बेसिकली उसका हो सकता है वो शायद रहा हो, तो उसकी वजह से उसका आई थिंक हीट साइकिल फिर से वो आ रहा होगा बेसिकली, क्योंकि प्रॉपर सर्जरी आई गेस Was not नहीं done. हुआ है, तो इसकी और वजह से Could there be some infection It post? could be also because of the infection, because of the constant licking of the area basically, उसमें you can just apply e-collar आप लगा सकते हैं Right. उसमें। So doctor, आप क्या एडवाइस करेंगे? They should go for an ultrasound. अल्ट्रासाउंड बेसिकली एक बार ही हो जाना चाहिए, जस्ट तो टू रूल आउट। बिल्कुल, जैसा डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि आप एक अल्ट्रासाउंड कराइए अपने लोकल सिटी, आप सिटी में, जयपुर में बहुत अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, वैसे राजस्थान में भी आप जहाँ पर भी हैं, अपने वेट को कंसल्ट करिए और अल्ट्रासाउंड करा के आपको फिर आगे उसका डिटेल पता चल पाएगा कि क्या वजह है एक्चुअली। सो डॉक्टर साहब, यू नो एंग्जाइटी एज यू सेइंग, यू नो इट्स अ वाइड एलिमेंट, किस वजह से क्या चीज़ है, लेकिन एक पॉइंट है स्मृति डेफिनेटली कि सेपरेशन एंग्जाइटी बड़ी एक कॉमन एलिमेंट है। बिल्कुल। And I guess, you know, we'll talk about that. But I, you know, our team has got a very, very good
media package which they have created. Which right? they have created. और जो टीम है हमारी वो ग्राउंड लेवल पे जा करके काम करती है और पेट से इंटरेक्ट करती है। जो कुछ भी ऐसे खूबसूरत विजुअल्स होते हैं और लेकर के हम आपके सामने हाजिर होते हैं। और आज जो हमारा पैकेज है वो रिफ्लेक्टिव कॉलर्स के ऊपर है। क्यों एसेंशियल है और क्या करना चाहिए पेट्स के लिए, या जो हमारे कम्युनिटी एनिमल्स हैं उनके लिए कितना ज़रूरी है, आइए देखते हैं। रात का समय था, हम लोग जा रहे थे एक जगह, बहुत भीड़ लगी हुई थी। जब कार रोककर उतरे तो देखा कि एक डॉग था जो कि इंजर्ड था, जिसको गाड़ी शायद मार के चली गई थी। One of the dogs that I used to feed got into an accident because एक कार के वजह से they were speeding through the colony. अभी रिसेंटली मेरी कॉलोनी में एक डॉग को किसी कैब ने रन ओवर किया एंड वो बहुत पेन में था एंड ही डाइड। People tend to drive very fast and these dogs are always kind of outside and especially during night and it becomes very difficult. रात में एक्सीडेंट होने की जो वजह होती है वो ये होती है कि दिखता नहीं है कि स्ट्रे एनिमल है रास्ते में और गाड़ी से वो हिट हो जाते हैं। Usually people don't realize how much that damages the dogs because वो रियलाइज़ नहीं करते हैं कि स्ट्रे डॉग्स को रास्ते में आ जाते हैं। स्ट्रे डॉग्स कभी कभार सो रहे होते हैं रोड्स पे। जिस रोड पे मोस्टली डॉग्स रिफ्लेक्टिव कॉलर पहन रहे होते हैं वहाँ के केसेस कम रिपोर्ट होते हैं एक्सीडेंट के। तो रिफ्लेक्टिव कॉलर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लगाना, ताकि लोगों को अवेयरनेस बढ़े और उनको पता चल जाए कि डॉग्स रास्ते में सो रहे हैं या फिर मॉर्निंग के टाइम में भी काम करते हैं वो। Sometimes they don't like wearing it, but then I think it's pretty useful in terms of avoiding accidents. अब तक हम और हमारे टीम के जो भी वॉलंटियर्स हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं इस काम के लिए, जो फौज में वॉलंटियर करते हैं, हम सब ने मिलकर अब तक 2000 से ज़्यादा डॉग्स को कॉलर अप किया है। We went to different colonies, जहाँ वो रहते हैं उन कॉलोनीज़ में जाके हमने डिस्ट्रीब्यूट करा एंड उस तरीके से हमने थ्रू मैनी फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स म्यूचुअल, उनके थ्रू हमने दूसरों को बहुत सारे डॉग्स को ऐसे करके पहनाया। रिफ्लेक्टिव कॉलर बेसिकली दो तरीके के होते हैं, जिसमें एक होता है जो कि कॉलर्स पे स्टिच किया जाता है रिफ्लेक्टिव शीट, और दूसरा होता है एक शीट आती है जो कि पेस्ट की जाती है कॉलर्स पे। With reflective collars it becomes easier because then at least the drivers would know that there's an animal there. जब आप इन्हें टाई कर रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो डॉग को आपने पहनाया है उसमें आपके ये 2 उंगली का स्पेस जो है इजीली चला जाए। ये बहुत ज़रूरी है मॉनिटर करना। पहला यू हैव टू कीप एन आई। कई बार क्या होता है वो फट जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो आपको उसको दोबारा पहनाना है। तीसरा, अगर आपने ग्रोइंग स्टेज पे किसी डॉग को पहनाया है तो यू हैव टू मेक श्योर कि जब वो ग्रो कर रहा है तो उसके कॉलर को चेक करते रहे टाइम टू टाइम, और अगर चेंज करने की ज़रूरत पड़े, अगर वो टाइट हो रहा है तो आपको उसको चेंज करना है। और मार्केट में ये आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, बिटवीन 15 to 20 रुपीज़ अगर आप बल्क में लेते हैं। जब से हमने रिफ्लेक्टिव कॉलर्स लगाए हैं तब से वी हैव नोटिस कि उन कॉलोनीज़ में कंपैरेटिवली इतने एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे हैं। people are able to notice more clearly that there is a dog on the street if they are able to see the collar. स्पेशली नाइट टाइम में बहुत केयरफुली ड्राइव करो, अंडर 20 किलोमीटर पर आवर ड्राइव करो कॉलोनीज़ में। कि जो भी सड़क के जानवर हैं जिसमें कुत्ते होते हैं और गाय होते हैं बेसिकली, अगर आप उन्हें कॉलर अप करके रखेंगे रिफ्लेक्टिव कॉलर से तो फिर वो बहुत हेल्पफुल होता है, उनके एक्सीडेंट से होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आपके आसपास जो घर में डॉग्स हैं उनको प्लीज़ रिफ्लेक्टिव कॉलर्स पहनाइए ताकि बाकी लोग देख सके, वो नोटिस कर सके और एक्सीडेंट्स थोड़े कम हो जाएं।
बहुत खूबसूरती के साथ हमारी टीम ने समझाने की कोशिश की कि कितना रिस्पॉन्सिबल है रिफ्लेक्टिव कॉलर्स का इस्तेमाल करना। रिफ्लेक्टिव कॉलर्स जैसे कि बताया कि एक बार लगा करके हम छोड़ नहीं सकते। पहली बात है लगाना ज़रूरी है, उसके बाद उसको टाइम टू टाइम जैसे डॉग्स ग्रो कर रहे हैं उनको एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इट्स कूडोज टू आवर टीम, कमेंडेबल एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ आवर टीम। किस तरीके से इतनी मेहनत करके ऐसी चीज़ें निकाल करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं जिनको अमूमन लोगों को पता नहीं होता है। और एक जागरूकता की बहुत ज़रूरत है, एक इंकरेजमेंट की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आपसे ही सवाल करूँगी मैं कि जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की हम बात करें पेट्स में, ये कैसे हो सकते हैं? कौन कौन से एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पेट्स में कुछ समस्याएं हैं? जी, सबसे पहले तो एक तो सेपरेशन एंजाइटी है विच इज़ वेरी कॉमन। उसमें बेसिकली एक्सेसिव ड्रूलिंग होगा, डेफिकेशन एंड यूरिनेशन इन द हाउस ओनली, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होगा, लाइक फर्नीचर वो उसको चू करेंगे, विंडोज, पैन्स, आपका फर्नीचर को पूरा चू करेंगे। Not letting your pet owners leave easily. Yes, They'll cling on them. restlessness will be there, pacing will be there. So ये सब चीज़ें इसमें आपकी आती हैं। Trying to escape भी, भागना चाहेंगे। और इनफैक्ट आई हैव सीन विद माय डॉग, एक बारी मैंने उसको एटलीस्ट 4-5 आवर्स के लिए ही छोड़ा था। अब जब मैं वापस घर आया तो वो पूरा उसने कारपेट पे पूप किया हुआ था एंड स्लिपर्स पूरे टोन ऑफ। ये एक बड़ा कॉमन फैक्टर है। बेसिकली वो अपना एक डिस्प्लेजर दिखाने की कोशिश करते हैं। दैट इज अनडिजायरेबल बिहेवियर राइट। सो coming from there, if at all a pet does this, and you know, so how would you go about fixing it? I mean, is there a way to control this element? Train the people to train their pet. Yeah? Absolutely. You have hit the nail on the head. Train the people to have a better relationship and understanding of their dog and to get them to work with their dog. One of the, I think जो सबसे ज़्यादा मेरे को सुनने को मिलता है इसकी, ट्रेनर तो आ जाते हैं, डॉग्स को तो सिखा देते हैं, बट डॉग सिर्फ उनकी बात मानते हैं और फैमिली मेम्बर्स की नहीं। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ट्रेनर और एनी बिहेवियरिस्ट टू ऑल्सो इंश्योर एग्जैक्टली ट्रेनिंग उनके थ्रू होती है। हम सिर्फ सिखा सकते हैं, बट टू गेट देम टू ओबे द फैमिली मेम्बर्स जिनके साथ उनको रहना है, it is very important to give them a better understanding. Exactly. स्मृति, आप बोल रहे थे कि behaviorist and trainer में क्या फ़र्क है? So we'll just come to that. Sure. But सब लोग यही बात बोलते हैं कि ट्रेनर ने तो सिखा दिया है लेकिन हमारी बात नहीं सुनता है। So obviously what you have said is right कि जो सिखाया जा रहा है at least you know the family should be involved and on days you know जिस दिन भी आप अगर ट्रेनिंग करवा रहे हैं, जिस भी दिन अगर ट्रेनर नहीं आ रहा है तो जो चीज़ ट्रेनर सिखाया है वो आप करिए। Spend time with your pet. And that's how you'll bond. Do the homework. Do the homework. जैसे with a child also, it's the same thing. Teachers सिखा देते हैं, but it's very important for the parents to do the homework with the child. To continuously, जितनी आप repetitions करोगे, जितने आप boundaries create करोगे, उतना ही better your relationship will be. It's a balance between love and discipline. Same things with a child also. आप अप्लाई करते हैं, so it's the same with a dog. बहुत ज़रूरी है कि साइकी समझना। Exactly. पेट्स की साइकी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जब तक समझ नहीं पाएंगे, वो बॉन्ड क्रिएट नहीं कर पाएंगे, वो इफ़ेक्टिव एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो पाएगा। और हमारा जो नेक्स्ट पैकेज है वो भी इसी से रिलेटेड है कि आप पेट्स तो ले आते हैं बहुत प्यार से, बहुत शौक में, उनके साथ अपना जो रिलेशन है वो हेल्दी बनाना कितना ज़रूरी है। उनको अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। टू मच लोनली टाइम इज़ नॉट हेल्दी फॉर देयर साइकी। लेट अस हैव अ लुक एट दिस वेरी ब्यूटीफुली क्रिएटेड पैकेज। Too much lonely time is not good for dogs. Dogs are just like babies who like being cared for. ऐसा इसलिए है क्योंकि dogs wolves के वंशज हैं, जिन्हें ग्रुप में रहने की आदत है। Though dogs are domesticated, but by nature they are social animals and show strong emotions. अगर dogs ज्यादा टाइम अकेले रहते हैं या अपने pet parents से दूर रहते हैं, तो उसके consequences आपके dog की health और आपके expensive shoes दोनों के लिए बुरे हो सकते हैं। Separation anxiety. अगर डॉग्स को घंटों के लिए अकेला छोड़ दिया जाए तो उन्हें भी इंसानों की तरह स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि पेट ओनर्स उनका सोर्स ऑफ लव एंड फूड होते हैं। बोर्डम। अधिकतर डॉग्स को अपनी एनर्जी यूज करने के लिए या बिजी रहने के लिए कोई आउटलेट चाहिए होता है, और जब उन्हें ये नहीं मिलता तो वो खुद कुछ ऐसा ढूंढ लेते हैं जो आपको शायद पसंद ना आए।
Recognize these signs to see if your dog feels lonely. Chewing on items, too much barking, self-harm, additional urinating. So, don't leave your puppy alone without training them for it. Best friend forever. वेलकम बैक। जैसा कि आपने देखा अभी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा सेगमेंट रहता है, मिथ्स एंड मिथ बस्टर्स एंड फैक्ट्स रिलेटेड विद पेट एंड पेट कीपिंग। आप अपने पेट्स को सबसे पहले है कि अडॉप्ट करने हैं, ठीक है, ये बहुत इसेंशियल है क्योंकि दिस इज व्हाट वी आर इनकरेजिंग थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, दिस शो। हम बात करें एंजाइटी की, कितना ज़रूरी है डायग्नोसिस करना, एंजाइटी को समझना कितना ज़रूरी है कि ये जो हमारा पेट कर रहा है, ये जो बिहेवियर है वो इन कारणों की वजह से या इन फैक्टर्स की वजह से है। एब्सोल्युटली, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, और इग्नोर करना तो नहीं चाहिए। लॉट ऑफ टाइम मेरे इंटरेक्शंस में क्लाइंट्स बोलते हैं या फैमिलीज बोलती हैं कि अरे ये तो ऐसे ही गुजर रहा है, ये तो ऐसे ये हो रहा है। You have to understand कि क्यों ये जो form of communication है dogs की, which is through growling, which is then modify और वो amplify होके nipping और biting में जाता है, वो growling या वो fear, when ignored, exactly, at any point क्यों आपका dog किस तरह से in a negative manner क्यों communicate कर रहा है, what are the triggers, and जब वो triggers identify होते हैं, either you take the help of a professional or you learn, actually I would always say take the help of a professional and learn how to manage those situations जब आपके dog वो negative behavioral patterns दिखा रहा है, whether it's growling, whether it's aggression, whether it's nipping, biting, anything. So it's very important to nip it in the bud. Obviously, any of the concerns very rightfully put over there. देखिए, बड़ी सीधी सी बात आप समझिए कि अगर आप किसी को कुछ बोलना चाह रहे हैं, हम इंसान जब किसी को कुछ बोलना चाहते हैं और वो नहीं सुनता है तो हम एक बार, दो बार, तीन बार कोशिश करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा ऊंची आवाज़ हो जाएगी या फिर हम चिल्ला के बोलेंगे। हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन पेट्स वो उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जानवर हैं। हमारे पास एक कॉल भी है दिल्ली से, गौरव हमें कॉल कर रहे हैं और वो अपना कुछ सवाल हमसे पूछना चाहते हैं। गौरव, आपका जो भी सवाल है आप प्लीज बताइए, पूछिए। कि मैं और मेरी जो पत्नी है वो दोनों दिन में काम करती हैं, तो हम काफी दिनों से सोच रहे थे कि एक प्यारा सा एक छोटा सा पपी लेकर आए। तो अब उस पपी को हम अकेले घर में कैसे रख सकते हैं, क्योंकि हम दोनों बाहर काम करते हैं दिन भर में, तो फिर वो कैसे मैनेज, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम दो पपीज लाए ताकि वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ खेलते रहें, ऐसा, क्योंकि हमारे लिए बड़ा मुश्किल है दिन भर घर में रहना। व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस, कि आप क्या बोलना चाहेंगे कि वो पेट अडॉप्ट करना चाहते हैं, दोनों काम करते हैं, तो ऐसे में कौन सा पेट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल, व्हाट डू यू, क्योंकि ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है कि आप जब आप अपने घर में बेबी भी लेकर के आते हैं, बच्चे आपके होते हैं, तब भी आपको वक्त निकालना पड़ता है। आप अकेले यूं ही या दूसरों के भरोसे इट्स नॉट, नहीं ये नहीं हो पॉसिबल नहीं है। बेसिकली आपको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी है इसमें, टाइम टू टाइम फूड देना है, क्योंकि ऑन द अदर साइड मैं ये भी बोलना चाहूंगा, आई एम अ पेट लवर, मैं प्यार करता हूं जानवरों से और मुझे चाहिए बैलेंस क्रिएट करना चाहता हूं। तो वो बैलेंस इज चूजिंग द राइट काइंड ऑफ पेट और द राइट काइंड ऑफ ब्रीड। Companion breeds are there, like golden retrievers, labradors are there. So अगर वो लैब्राडोर लेना चाह रहे हैं, so see that's what it is. अगर आप लैब्राडोर लेना चाह रहे हैं, लैब्राडोर is a very very friendly, very calm breed. लेकिन जब आप लें तो ट्रेनिंग जरूर करवाएं। आई एम श्योर आप लोग घर पे नहीं रहते हैं, काम करने जाते हैं, तो घर में कोई ना कोई हाउस हेल्प होगा या कोई घर में होगा जो पेट को एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर पाएगा। एंड यस, आई ऑलवेज से मोर द मेरियर। तो अगर आप दो पेट्स हैं तो वो कभी भी अकेले नहीं रहेंगे, वो एक दूसरे के लिए कंपनी है। सो दैट कुड आल्सो बी अ गुड थॉट। एंड अ प्ले पेन वुड बी वेरी हेल्पफुल जब अनसुपरवाइज्ड होते हैं। हाँ जी, इन द इनिशियल पीरियड प्ले पेन जब अनसुपरवाइज्ड होते हैं स्पेशली, इट्स अ वेरी गुड वे सो दैट दे डोंट हार्म देमसेल्व्स आल्सो, मतलब अपने आप को भी वो चोट ना पहुंचाएं, कोई ऐसी चीज काट ना ले, खा ना ले। तो इनिशियल पीरियड में अगर प्ले पेन के अंदर ट्रेनिंग रहती है उनकी, एंड डेफिनेटली ट्रेनिंग जरूर करवाइए, क्योंकि वो ही चीज़ ज़िंदगी भर काम आती है। 3 महीने की ट्रेनिंग ऑलमोस्ट 15 साल आपको काम आएगी, एंड वो अच्छी तरह से बिहेव कर पाएंगे। अच्छा, हमारे पास एक और बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जो है बेस्ट पेट ऑफ द वीक। राइट, थ्रू आउट द वीक हमें कई ऐसी पिक्चर्स मिलती हैं, कई ऐसे वीडियोस मिलते हैं, और उनमें से चूज करना कि कौन सा पेट बेस्ट पेट ऑफ द वीक रहा है, तो ये है फॉस्टर बाय मिस्टर कनिष्क, वाइल्ड एंड फ्री। व्हाट अ cute picture of this adopted pet.
सुपर्ब। वेल, इसी के साथ वक्त आ गया है हमें इस शो को क्लोज करने का। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच तेजश्री फॉर जॉइनिंग you. अस टुडे। थैंक यू सो मच Thank संजीव। you, sir. और हमारे व्यूअर्स से अगेन ये रिक्वेस्ट है कि आपके पेट्स के जो कुछ भी फनी वीडियोस हों, पिक्चर्स हों, आप हमें मेल करिए, हम तक पहुंचाइए, वो हम अपने शो पे दिखाएंगे। हमारा मेल आईडी है bestfriendforeverpets@gmail.com और इसी मेल आईडी पे आप अपने सजेशंस और फीडबैक भी हमें भेज सकते हैं एंड इट विल बी मोस्ट वेलकम। हम पूरे खुली बाहों से स्वागत करेंगे जो भी चेंजेस, जो भी सजेशंस, जो भी फीडबैक होंगे। हमारे साथ जुड़ते रहिए और फोटोज और फनी वीडियोस, क्लिप्स भेजते रहिए so that we can go on showing this. और चलते चलते एक और बात मैं ऐड करूंगी कि हमारे साथ, हमारे दर्शकों के लिए, कि हमारे साथ नेक्स्ट वीक भी हमारे यही गेस्ट रहेंगे, तो सवाल आप नेक्स्ट वीक भी हमें कर सकते हैं। कुछ भी बिल्कुल। छूट गया हो, मोस्ट वेलकम। Live life, love pets, respect them, best friends forever. रिफ्लेक्टिव कलर ठीक उसी तरह से फंक्शन करते हैं जैसे कि आपके रोड स्टड्स करते हैं। आप रिफ्लेक्टिव कलर स्ट्रे एनिमल्स को पहना देते हैं जिससे कि जो ड्राइव कर रहा है रात में उसको अलर्ट हो जाता है कि सामने स्ट्रे एनिमल है और वो अपनी कार की स्पीड जो है लिमिटेड कर सकता है और एक्सीडेंट के चांसेस रिड्यूस कर सकता है इससे। जब एलिफेंट्स मेलाज में अलाउड होते थे, जो कि नाउ दे आर नॉट, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर देम, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब वो इधर मेले से आना जाना, उस टाइम पे उनके एक्सीडेंट्स हो जाते थे, जिस वजह से रिकमेंडेशन की गवर्नमेंट की कि उन्हें रिफ्लेक्टिव रिबन्स बनाए जाएं। I think people should be a little more careful of their surroundings and also try and understand that the road doesn't belong to them only. There are other people also, animals also, people also, and they tend to be a little more conscious of their surroundings while they are driving.